हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास 3 दिन तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। फिर सोमवार से ये क्लास सुबह 7 बजे लाइव आएगी। तो लाइव पढ़ने के लिए खुद भी जुड़िए और अपने सहपाठियों को, अपने साथ में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी जोड़िए। आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए कि सुबह 7 बजे लाइव क्लास के लिए। और अभी सोमवार से, और जो एसएससी जीडी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट है उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी कई स्टूडेंट है जिनके एग्जाम में ये टॉपिक आता है। तो अभी टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात सुन लीजिए आप लोग। अपने सपनों को सफल करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या खूब लिखा है, अपने सपनों को सफल करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हमारे सपने तभी सफल होंगे जब हम रात भर जाग करके मेहनत करेंगे। जब हम रात भर जाग करके मेहनत करेंगे तभी हमारे सपने सच होंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हमारा टॉपिक आज का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति टॉपिक पढ़ने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में होती है, एक तो होती है भुजा, एक होता है कोण। भुजा और कोण का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो होती है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो अभी इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। मेरे पास एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज स्पेशली बात हो त्रिभुज, वो भी कौन सा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज है उसकी बात करते हैं हम लोग, वो होती है ट्रिगोनोमेट्री। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण होता है 90 डिग्री का। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। तो हमें पता है कि जो कोण 90 डिग्री का है, हमें पता है कि जो कोण 90 डिग्री का है, जो कोण 90 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण। फिर हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। लंब और आधार, तो कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके ख्याल में आ गया कि ए बी भुजा आधार है और ए सी भुजा लंब है। नहीं, जब तक हमें यह पता नहीं होता कि कौन से कोण के सापेक्ष हमें लंब और आधार के बारे में पूछ रहा है, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो अभी देखिए, मैं बी कोण के सापेक्ष बात करूं तो यहां पर ये तो हो गया लंब। लंब जो जिस कोण के की बात करते हैं, जिस कोण से हम लोग, जिस कोण पर हम लोग ज्ञात करते हैं लंब या आधार, उस कोण के सामने वाली भुजा तो होती है हमेशा लंब। और कोण जिस भुजा पर बनता है, कोण जिस भुजा पर बनता है वो होता है उसका आधार। कोण जिस भुजा पर बनता है वो हो गया उसका आधार। अगर इसी तरीके से अगर मैं सी कोण बना दूं, सी को अगर कोण मान लूं, तो सी कोण के सापेक्ष अगर मैं लंब और आधार पूछूं तो ये जो एस सी भुजा ये तो इसका आधार हो जाएगी, सी अगर सी को कोण मान लिया जाए तो। और जो ए बी भुजा है वो हो जाएगी लंब। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री संबंध है उसके अंदर कुछ मेन बातें हैं वो देख के आप लोग, जो मेन चीजें होती है वो क्या होती है इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। पहले तो होती है हमारे पास तो त्रिकोणमिति के जो फलन होते हैं, त्रिकोणमिति के फलन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो पहले तो हम लोग क्या कि जो मेन चीज है इसके अंदर ये हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं इसमें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये फलन हम लोग यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फलन है ये, त्रिकोणमिति, अनुपात बोल सकते हो इनको, कुछ बोल सकते हो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा, इनके
ये कैसे हम लोग इनको कैसे निकालेंगे? कोण मैंने बताई दिया आपको, जो थीटा है ये कोण है, जो थीटा है वही कोण है, जो थीटा है वही कोण है, ये कोण मैंने बता दिया। इसी के सापेक्ष हम लंब और आधार की बात करते हैं। फिर हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है, वो देख लीजिए आप लोग, एक छोटा सा सूत्र है वो देखिए आप लोग, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये क्या है? कई स्टूडेंट तो इसको पहले अभी भी कई स्टूडेंट से मैंने सुना है कि हम लोग वो साइन थीटा पढ़ते थे, वो हमारे काम आते हैं, कंपटीशन में कई एग्जाम में काम आते हैं, बहुत से एग्जाम में काम आते हैं, पर वो हमें कई बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो हमें देखो कई स्टूडेंट को पता है, कई को नहीं पता इस चीज के बारे में। तो ये लाल बट्टा क्या है, लाल बट्टा कक्का क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग अगर हमें भुजा दे दी, भुजा के अंदर भुजा से हमें अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, लंब बटा कर्ण, जो ये लंब है इसको कर्ण से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाएगा। अगर कोस थीटा का मान ज्ञात करें, कोस थीटा का मान ज्ञात करें तो आधार बटे कर्ण, जो ये आधार है इसके बटे में कर्ण आ जाएगा। और फिर बात करें हम लोग टेन थीटा की, टेन थीटा की, तो इसका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये लाल बटा का क्या हो गया, साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब बात करते हैं साइन, साइन कोस टेन की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कोट सेक और कोसेक की। तो पहले बात करेंगे कोसेक की। तो ये कोसेक क्या है, कोसेक क्या है, ये कोसेक क्या है, 1/sin है, 1/sin थीटा, ये कोसेक और कुछ नहीं है, 1/sin थीटा, साइन का उल्टा। साइन के अंदर जो हर है उसको तो अंश कर देंगे और अंश को हर कर देंगे हम लोग, तो इसको साइन वाले को एक से डिवाइड करेंगे, साइन वाले से एक को डिवाइड कर देंगे, एक को डिवाइड करेंगे किससे, साइन वाले से। तो 1/sin थीटा हो गया, हमारे पास है 1/l बटे के, तो ये हो गया कर्ण बटा लंब। इसी तरीके से सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, इसी तरीके से जो सेक होता है, सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। फिर बात करेंगे कोट थीटा की, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग आधार बटे लंब। आगे आप लोगों के समझ में साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सेक सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक में। ये तो होगी नॉर्मल बातें टॉपिक की, और एक बात और खास महत्वपूर्ण बात, इसमें हम लोग कोण की बात करते हैं। तो कोण को दो तरीके से मापा जाता है, एक तो मापा जाता है डिग्री में, एक तो मापा जाता है डिग्री में कि कितना डिग्री है, एक मापा जाता है रेडियन में, रेडियन में। तो अगर हमारे पास डिग्री में हम लोग ये होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, रेडियन में हो गया π/3 और π/4, ये हो गया रेडियन माप। अब बात करें कि अगर डिग्री में मान दिया है तो हमें कैसे डिग्री का मान अगर हम लोग रेडियन में चेंज करना चाहे, डिग्री में हमें मान दिया कोण का, उसको रेडियन में चेंज करना चाहिए तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। अगर हमारे पास 90 डिग्री मान है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 180 से, 90 डिग्री को 180 से भाग दे देंगे, तब हमारे पास आ गया 1/2। और फिर ये जो पाई का जो चिन्ह है वो यूज में ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन में। इस तरीके से अगर रेडियन में दिया हुआ हो, अगर रेडियन में मान दिया हुआ हो और ये कह देंगे इसको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए आप लोग, π/4 ये दे दिया तो इसको गुणा कर देंगे 180 से, तो 180 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 45 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। 45 कोण का मान कितना हो गया, 45 डिग्री कोण का मान हो गया। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, हमारे पास एक त्रिभुज दे दिया समकोण त्रिभुज, और ये इसका एक कोण हो गया,
अब बात कर रहा है, ये तो दे दिया मान 4 और ये मान दे दिया हमें 3। फिर ये क्या देगा, इसके त्रिकोणमिति फलनों के नाम वैल्यू निकालिए। अगर हमें ये पूछ ले कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा का मान क्या होगा और सेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब का मान हमें निकालना है इससे। तो पहले तो हम लोग इसमें हमें लंब दे दिया और आधार दे दिया, हमारे पास करण नहीं है। लंब और आधार तो हमारे पास है इस त्रिभुज में, पर हमारे पास करण नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देखिए आप लोग, ये करण है, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हमारे पास, ये लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर निकालो प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बराबर 25। ये तो किसका है, कर्ण का स्क्वायर मान है, ये तो कर्ण का स्क्वायर मान है। तो कर्ण क्या होगा, इसका नोट कर लो, 25 का हुआ जाएगा 5, तो कर्ण हो गया हमारे पास 5। अब इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र बताया था आपको, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। मैंने आपको एक सूत्र बताया था लाल बट्टा कक्का। तो ये सूत्र, अब देखो इसमें साइन का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण से निकालेंगे। इस सूत्र से हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें लंब कितना है, 4 है, लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, तो 4/5। ये किसका मान हुआ, ये मान हुआ साइन थीटा का, ये मान किसका हुआ, साइन थीटा का मान हुआ। अब कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का मान होता है। तो आधार की वैल्यू है 3, तो 3 ऊपर लिख दिया मैंने, और कर्ण की वैल्यू है 5, तो 3/5, 3/5। बात करें टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का मान निकालने के लिए लंब बटे आधार, तो लंब है इसके अंदर 4 और आधार है इसके अंदर 3, लंब है 4 आधार है 3। अब बात करें कोट थीटा की, अगर कोट थीटा का मान निकालना हो हमें, तो कोट थीटा का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। मैंने आपको बताया था 1/tan थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के, जो tan थीटा के अंदर है जो हमारे पास हल है वो तो कोट थीटा का अंश हो जाएगा, और जो इसका अंश है वो उसका हल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये होगा 5/4। आप लोगों को, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, साइन थीटा का मान निकालना, कोस थीटा का मान निकालना। इस तरीके से अगर हमें कोई त्रिभुज दे दिया, उसके 2 मान दे दे, कोई भी 2 मान, तीसरा मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज में लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें आनी चाहिए, और इनका इस तरीके के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ये आना चाहिए सूत्र, ये सूत्र हमारे ध्यान में है, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन हल कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो वो देखो अभी आगे। ये तो मैंने त्रिभुज बना के बताया था, बिना त्रिभुज के कैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने में फिर हम लोग कैसे हल करेंगे वो देखना आप लोग। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग। मेरे पास है साइन थीटा इक्वल है 3/5, साइन थीटा इक्वल 3/5, और मुझसे पूछ रहा है अगला टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओनली मेरे को दिया साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का हमें पता है कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण का मान तो हमारे पास है पहले से, हमें निकालना है किसका मान है, ओनली आधार का।
तो आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो गया 25 और लंब का स्क्वायर हो गया 9। 25 माइनस 9 बराबर 16। ये तो आधार स्क्वायर बराबर 16 है, तो आधार बराबर क्या होगा, वो होगा 4। आधार बराबर 4 होगा। अब हम लोग हमारा वही फॉर्मूला दोबारा यूज में ले लेंगे, यहाँ पर लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था लंब बटे आधार, आधार ये रहा और लंब ये 3 रहा, तो 3 बट्टे 4, 3 बट्टे 4। आया समझ में, कुछ कुछ तो आ रहा होगा आपके समझ में, हो गया। अब नेक्स्ट बात ये हो गया सेक थीटा की बात करें। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा, तो कोस का क्या हुआ, कोस का हो गया आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। सेक का क्या मान होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास है 5 और आधार है हमारे पास 4, तो 5 बटे 4 आंसर आ गया इसका। राइट आंसर क्या है इसका, 5 बटे 4। अब देखो थोड़ा सा इससे हट करके क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हट करके करेंगे, ज्यादा नहीं, ओनली थोड़ा सा, पर उससे वो मैंने बताया कि आपको वो कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 4 बट्टे 5 और क्वेश्चन हमें पूछ लिया अगले ने 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको हम लोग क्वेश्चन को एक तो लंब कर्ण और आधार की वैल्यू निकाल करके उससे सोल्व कर सकते हैं, और एक इसके अलावा एक तरीका और है, मैंने जो आपको संबंध बताए थे उनमें एक संबंध और है, वो क्या है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसका मान क्या हुआ, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण और इसको लिखते हैं आधार बटे कर्ण। कर्ण इस कैसे कट गया, फिर बचा हमारे पास एल बटा ये लंब बटा आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर साइन थीटा को हम लोग कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा का मान हो जाएगा। ये सूत्र हम लोग यहां यूज करेंगे, ये सूत्र हम लोग यहां यूज करेंगे। तो ये सब वैल्यू है नीचे वाली और ऊपर वाली, उन सबको कोस से डिवाइड कर दो, उन सबको कोस से डिवाइड कर दो। तो 5 साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे कोस थीटा, फिर नीचे साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा। अब बात करेंगे कोस थीटा से, तो कोस थीटा कट गया, यहां पर भी कट गया। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा हो गया। तो हमारे पास आ गया 5 टेन थीटा माइनस 3 बटे टेन थीटा प्लस 1। 5 टेन थीटा माइनस 3 बटा टेन थीटा प्लस 1। क्वेश्चन साइन में था, साइन कोस में था, मैंने उसे टेन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन साइन और कोस में था, मैंने उसे टेन में चेंज कर दिया। अब टेन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू रख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेन थीटा की वैल्यू रख लो 5 इंटू 4 बटे 5 माइनस 3 फिर बट्टे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 बट्टे 5 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 5 से 5 डिवाइड हो कट गया, तो 4 माइनस 3 हो गया, 4 माइनस 3 हो गया। फिर नीचे हमारे पास आ गया, तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 5 बटे 5, तो 1 बटे 9 बटे 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 5 बटे 9। इसका सोल्व करेंगे इसको तो 5 बटे 9 आएगा।
तो मैंने डायरेक्ट टेन थीटा में चेंज करके इसको सोल्व कर लिया। टेन थीटा में चेंज नहीं करे आप लोगों को, ये दिमाग में नहीं रहेगा, एक बार दिमाग से निकल जाएगी। ये टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा में कोई रिलेशन भी होता है क्या आपस में, तो फिर आपके वो लाल का बट्टा कक्का वाला यूज में ले लेना आप। तो इसके अंदर क्या है, लाल बट्टा कक्का वाला भी यूज में ले लेना, पर थोड़ा सा उससे लेंथी होगा क्वेश्चन। तो अभी ये मैंने एकदम सही तरीका बता दिया आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इसमें कैसे भी करके इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे, और भी आपको मैं सूत्र बताऊंगा आज, सूत्र और ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बताऊंगा। फिर आगे हम लोग जब भी आगे पढ़ेंगे क्लास में तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भी देखिए आज का इतना हुआ, ये तो नॉर्मल बातें थी। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सूत्र लिखूंगा, उसी सूत्र से मैं अलग अलग तरीके के 4-5 सूत्र बना दूंगा और वो सूत्र बहुत काम में आता है। तो हमारे पास एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर साइन और कोस दोनों में थीटा का मान इक्वल है और उन दोनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ दें हम लोग, मान लो एक त्रिभुज हमारे पास, उसमें साइन का भी 90 डिग्री है और कोस साइन का भी 45 डिग्री मान है थीटा का, और कोस का भी 45 डिग्री मान है। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दें तो वो आएगा हमारे पास 1। तो अगर हम दोनों को ये साइन, अब हमें एक कोस स्क्वायर थीटा दे दे, साइन स्क्वायर थीटा वाला निकालने के लिए बोल दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही सूत्र से मैंने 3 बना दिए, तो अभी तक 3 तक ही लिमिट नहीं है, तो और भी आगे चलेंगे हम लोग, और भी आगे चलेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए फिर बात करते हैं साइन और कोस वाले को क्या करेंगे, इसको पहले तो कोस से डिवाइड कर दो आप लोग। तो कोस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है इसे, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है इसे। तो टेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, आ गया 1, फिर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटे कोस क्या होता है, सेक। तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 हो गया इससे, फिर हमें सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर होगा टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बात करेंगे हम इन दोनों को मान दिया हुआ तो क्या करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये वैल्यू हमारे क्वेश्चनों में काम आएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में काम आएगी आगे। इन वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आसान तरीके से। तो ये सूत्र भी हमें निकालना आना चाहिए, निकालना नहीं आ रहा है तो रट लेना चाहिए। 3-4 तरीके 9 तरीके के टोटल है ये। अब बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 1, फिर कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इक्वल होता है कोट थीटा। तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से निकालेंगे नेक्स्ट, और तो ये हो गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा अकेला निकालना हो तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो, अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, मैं आशा करता हूं आपके समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों के। तो ये तो हो गया ये कोस साइन वाले की बात, ये हमें आगे क्वेश्चन हल करेंगे उनमें ये काम आएगा।
अब मैं आपको आज सारणी और बनाना सिखा देता हूं, फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको सारणी और बनाना पढ़ा दे। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको ये क्लास एकदम समझ में आएगी। आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो देखो इसका एक आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका है इसका, एक आसान सा तरीका है हमारे पास ये वैल्यू निकालने का। ये वैल्यू निकालने का हमारे पास एक आसान सा तरीका है। वो कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखना आप लोग। अगर इनको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास पहले तो क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख लो आप लोग। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। 0 को 4 से डिवाइड किया 0 आ गया, 1 को 4 से डिवाइड किया 1/4 आ गया, 2 को 4 से डिवाइड किया 2/4 मतलब 1/2 आ गया, 3 को 4 से डिवाइड किया 3/4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालने की। तो पहला अनुपात है साइन थीटा, वो कैसे निकालेंगे। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान ये जो अब इनको हम लोग इससे कैसे निकालेंगे, ये मान क्या है 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। किससे लिख सकते हैं हम लोग, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो मान निकलेंगे वो इस डिग्री पर होगा। तो ये मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन से मैं कैसे निकालूं अब आगे, तो इसको मैं इसका अंडरूट कर देता हूं। 0 का अंडरूट 0, 1/4 का अंडरूट होगा 1/2 और 1/2 का अंडरूट होगा 1/√2 और फिर 3/4 का होगा अंडरूट 3/2 और 1 का अंडरूट होगा 1। ये आ गया हमारे पास साइन थीटा का मान। देखो कितना आसान तरीके से निकाला है। 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख दी, उसको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद उसका अंडरूट कर दिया। अंडरूट करने के बाद जो मान आया वो आ गया साइन थीटा का मान। अंडरूट करने के बाद जो मान आया वो आ गया साइन थीटा का मान। अब हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया, इससे हम लोग सब मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान आ गया, इससे हम लोग सभी मान निकाल देंगे। अब कोस थीटा का मान भी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको यहां से शुरू कर दो, लास्ट से शुरू कर दो। तो लास्ट वाला पहले लिख दिया 1 अंडरूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोस थीटा का मान साइन थीटा से कितना आसान तरीका, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया ये। अब बात करेंगे टेन थीटा की। अब बात करेंगे हम लोग टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड किया 0 आ गया, 1/2 को √3/2 से किया तो वो आ गया 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से किया डिवाइड तो आ गया हमारे पास 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा √3, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा √3। फिर हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको हमारे पास आएगा। अब बात आगे थोड़ी लेंथी आ गई, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तब 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तब 0 आएगा। अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दिया, अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कहते हैं अपरिभाषित और उसको कहते हैं इन्फिनिटी मान आ गया, अनंत मान आ गया। हो गया टेन थीटा का मान। अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो जो टेन थीटा वाला है उसका उल्टा कर दो, टेन थीटा वाले का उल्टा कर दो तो ये आ गया इन्फिनिटी, तो 0 डिग्री का मान हो गया। फिर आ गया हमारे पास √3, 1/√3 0। अब बात करेंगे हम लोग कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है तो 0। 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 क्या है, 0 क्या है, 0/1 है।
तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया भाई, ये तो इन्फिनिटी हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे होगा हमारे पास 1/2 का हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो गया, 1/√2 का होगा, √2/1 मतलब √2 हो गया, इसका √3/2 का होगा 2/√3, 2/√3, 1/1 मतलब 1/1 का 1 हो गया, कोई बात नहीं। अब जिस तरीके से साइन कोस वाले को हम लोग लास्ट लिखा था, उसी तरीके से कोसेक और सेक में भी ये संबंध होता है। तो कोसेक वाला उसको शुरू से लास्ट से लिख दो आप लोग, 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी, 2 और इंफिनिटी। आशा करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोग आगे पढ़ोगे, टॉपिक चलेगा एकदम, टॉपिक को 0 लेवल से पढ़ाएंगे। अगर कोई क्यूरी रहे, साथ में एक खास बात और, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया, उस टेलीग्राम लिंक पर रोजाना जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोग एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। और अगर आप लोग ये को आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी आगे नेक्स्ट क्लास आए तो आपको पता चल जाए, आपके नोटिफिकेशन में ये आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।